हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन अकाउंटेंसी क्लास 11। अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारा चैप्टर चल रहा है आज उसका मैं मान के चल रही हूँ कि इसकी लास्ट टॉपिक ले रही हूँ आपका। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है आपका। इसके बाद आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स मिलेंगी, सॉल्यूशन आपको करने होंगे। ठीक है, तो देखिए इसका क्वेश्चन मुझे लगता है लगभग हो जाएंगे। इसमें नहीं हुआ तो कुछ एंट्री रह जाएंगी तो करवा देती हूँ। देखिए क्या है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो इन द बैलेंस शीट। ठीक है, आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और साथ में आपको क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। देखो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं बताती हूँ, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए आपको पता है कि क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, उनको कैसे लिखना है, अब ये सारी ट्रांजेक्शन आपको पता है, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनती है तो ये सारी आती है। तो मैं आपको सीधा सॉल्यूशन पे लेके जा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, ओके। देखिए आपको पता है सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है ट्रांजेक्शन, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन का नंबर है वही, फिर ट्रांजेक्शन, फिर लिखना होता है एसेट, और यहाँ पे लिखना होता है इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। वैसे ये कॉलम ये समझ लो अलग होता है। ठीक है, इतना अलग होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल का और इतना कॉलम अलग होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है, देखिए हमारी, स्टार्ट बिजनेस विद कैश एंड ओपन बैंक अकाउंट विद 4 लाख। ओके, क्या करना है, स्टार्ट किया है बिजनेस को कैश से और बैंक अकाउंट ओपन किया है 4 लाख का। ठीक है, तो 4 लाख जो है अमाउंट कहाँ जाएंगी, बैंक अकाउंट में आ जाएंगी। अब लेकिन यहाँ पे कैश का नहीं पता। ठीक है, कि कुछ भी नहीं बता रखा कि कैश कितना है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन था उसमें। तो देखिए आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये क्या है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओपन ए बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफ़र 4 लाख फ्रॉम हीज। ठीक है, बैंक में 4 लाख ट्रांसफ़र किया और कैश में ये था। ठीक है, ओपन अकाउंट विद कैश ये रहा। ठीक है, ओके, बिजनेस में कैश इतना। ओके, तो कैश अकाउंट में हम कितना डाल देंगे, तो देखिए जो एसेट होता है इसके बहुत सब हेड होते हैं। ठीक है, सब बताया हुआ है आपको कि कैश होता है, बैंक आता है, बिल्डिंग आती है, स्टॉक, मतलब फिक्स एसेट आ गई, करंट एसेट आ गई, सारे आते हैं इसमें। ठीक है, जैसे फिक्स एसेट में बिल्डिंग आ गई। ठीक है, यहाँ पे और कोई फिक्स एसेट नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग है। करंट एसेट में कैश है, बैंक है, स्टॉक आ गया, डेटर आ गया। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ओके। देखिए तो सबसे पहले क्या हुआ था, कैश आया था 1 लाख का और 4 लाख का बैंक। और आपको पता है कि दोनों साइड आपका इक्वल रहता है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये जो आपका 5 लाख है वो कहाँ जाएगा, एज ए कैपिटल। ठीक है, तो लायबिलिटी में कुछ आइटम्स आती हैं और इधर कैपिटल में, तो हम कैपिटल के नीचे कितना लिख देंगे, टोटल 5 लाख। ओके ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन है बिल्डिंग परचेज ऑन लोन फ्रॉम एसबीआई। क्या किया गया है, बिल्डिंग को परचेज़ किया गया है लोन लेके, किससे, एसबीआई से। ओके, बिल्डिंग परचेज़ करेंगे, जितनी अमाउंट होगी वो डाल देंगे यहाँ पे कि बिल्डिंग में इतनी आ गई। और अगर लोन लिया है तो वो एज ए लायबिलिटी आएगा। ठीक है, हम क्रेडिटर बन गए, उनको देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो कितने की ली है वो यहाँ से देख लेते हैं हम। सेकंड है आपकी, देखिए परचेज बिल्डिंग फॉर सोहन, कितनी है, 12 लाख पेड बाय 10 लाख टेकिंग लोन फ्रॉम एसबीआई। ओके, 12 लाख की ली है और 10 लाख का उसको लोन पे किया है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके जो बिल्डिंग है, बाकी के जो 2 लाख बचेंगे वो पैसे वो कहाँ से, देखिए टोटल 10 लाख के लिए बिल्डिंग की अमाउंट है 10 लाख। ठीक है, बस इतना कंप्लीट करो एक बार। 10 लाख है, लोन कितने का लिया है, 10 लाख का। ठीक है, 12 लाख की बिल्डिंग, 10 लाख का लोन लिया है, तो बाकी पैसे कहाँ से कटेंगे, या तो कैश से कटेंगे या बैंक से कटेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मेंशन था, हमने बैंक से कट कर दी। ओके, तो नेट हमारा लोन जो बचा वो सिर्फ 10 लाख का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, इनको अब सोल्व कर देते हैं। ऐड होता है वो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट होता है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उससे न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, सब हो जाएगा। जहाँ पे कुछ नहीं है अमाउंट वहाँ पे 0। ओके, उसकी जगह पे नेक्स्ट है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख। देखिए क्या किया है, लोन की पेमेंट की गई है कितनी,
20,000 तो इंटरेस्ट और 1 लाख उसकी इंस्टॉलमेंट। तो टोटल जो आ गया आपका 1,20,000 हमारे बैंक से चला जाएगा और इधर हमारी इतनी लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन लाइबिलिटी कितनी कम होगी, ध्यान रहे, जो सिर्फ लाइबिलिटी है उस लाइबिलिटी में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। जब भी इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट ऐड या कटता है तो वो कैपिटल से जाता है। तो हम तो इंस्टॉलमेंट काटेंगे सिर्फ यहाँ पे लोन से, बाकी जो 20,000 बचेंगे वो कैपिटल से कटेंगे। ठीक है, ओके, तो दोनों साइड हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, न्यू इक्वेशन बना लेंगे ऐसे करके, ऐड सब्ट्रैक्ट करके। और उसके बाद नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन। रोहन से गुड्स परचेज़ किए, गुड्स परचेज़ की है वो 1 लाख की, मैंने पहले देख लिया था, आप देख लीजिए, क्वेश्चन मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, रोहन से गुड्स परचेज़ किए हैं तो स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आप पहले ही लिख लीजिए, पहले जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कैश है, डेटर है, क्या क्या है, वो आप इसके नीचे अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, ओके, तो परचेज़ करोगे तो स्टॉक आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख का स्टॉक इंक्रीज़ कर दिया, स्टॉक तो इंक्रीज़ हो जाएगा, या तो वो क्या होगा, कैश में होगा या क्रेडिट में। या कैश में होता तो इसका इन कैश मेंशन होता, अगर नहीं है तो उसको क्रेडिट में लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिटर इतने बढ़ा देंगे, पहले लोन बढ़ाया था, अब क्रेडिटर। लोन आपका 9 लाख अभी भी बाकी है, देख लीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन बना लेंगे। न्यू इक्वेशन बनाने के बाद अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन है, गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 25। अब रोहन को वापस कर दी, वापस करेंगे तो इतना हमारा जो स्टॉक था कम हो जाएगा 20,000 का, और 20,000 की अमाउंट भी उसको अब कम देनी है तो वो भी कम कर देंगे, क्योंकि क्रेडिटर हम पहले 1 लाख के थे, अब 80,000 के बचे हैं। ठीक है, लेस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा न्यू इक्वेशन बनाने के बाद, सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000 कॉस्टिंग 40,000 ऑन क्रेडिट टू राम, प्रॉफिट हुआ है आपको 10,000 का। ओके, गुड्स को सोल्ड बेचा है, थी 40,000 की, तो स्टॉक तो 40,000 का कम हुआ। ठीक है, लेकिन जो आपका किस पे, क्रेडिट पे, क्रेडिट पे है तो मतलब आपको पैसे लेने हैं, पैसे लोगे किससे, डेटर से, लेकिन डेटर आपके आएंगे 50,000 के, क्योंकि उसको बेचा तो 50,000 में ना। ओके, तो लेकिन ये तो 10,000 का डिफरेंस रह गया, तो जो 10,000 का डिफरेंस रहेगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट में। ओके, वो जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड होता है। ओके, नेक्स्ट फिर न्यू इक्वेशन बना लेंगे, फिर क्या आएगा, टू गुड्स टू 10,000 फॉर पर्सनल यूज़, 10,000 की गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ली, तो इतना गुड्स तो कम हो गया ना, स्टॉक इतना 10,000 का क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, और बाकी स्टॉक कम होगा, और इधर से इतनी जो है चीज़ें वो कैपिटल से भी कम हो जाएंगी, क्योंकि अगर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ निकालोगे तो इतना कैपिटल भी कम होता है। फिर न्यू इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद है अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है ऐसा इंटरेस्ट जो आपको आपने कमा लिया है लेकिन अभी आपको मिला नहीं है। ठीक है, आपने वो कमाई कर चुके हो, तो आपका एज ए एसेट होता है अक्रूड इंटरेस्ट, इतना आ जाएगा, और इधर हम उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऐसे न्यू इक्वेशन बना लेंगे, कमीशन रिसीव हुआ है एडवांस में 20,000 का, रिसीव हुआ है तो इसका मतलब आपको पैसे आ गए, कैश में आ गए, लेकिन एडवांस में मिला है, अभी तक आपने कमाया नहीं है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, कमीशन रिसीव इन एडवांस, ये एज ए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैश रिसीव फ्रॉम राम। अब राम से आपको कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, कितना लेना था, देखिए 10,000 का लेना था, तो 10,000 का लेना था तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कैश में आ गया 10,000, और इधर से डेटर कम हो गया। अब टोटल कर लेना आप, ठीक है, जितना भी ऐड और सब्ट्रैक्ट आता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपकी न्यू इक्वेशन में, ये आपका कैश है, ये आपका बैंक है, ये सारी चीज़ें एसेट वाली जाएंगी एसेट कॉलम में, लाइबिलिटी और कैपिटल जाएंगी आपकी लाइबिलिटी और कैपिटल साइड में। अब इसकी बैलेंस शीट की बात करते हैं। ठीक है, एक सेकंड, बैलेंस शीट आपकी ये रही। ठीक है, देखिए जितना भी एक साइड लाइबिलिटी साइड लिखते हैं और इधर हम एसेट साइड लिखते हैं, जितनी भी एसेट्स के नीचे जो हमने आइटम्स लिखी थी वो सारी यहाँ लिख देंगे, उनकी जो लास्ट अमाउंट है उनका टोटल करेंगे, और इधर से हम उनकी जितनी भी लाइबिलिटी और कैपिटल है वो यहाँ पे लिख देंगे, कैपिटल सबसे पहले फिर लाइबिलिटीज़, और उसका टोटल कर देंगे, और ये क्या आ जाएगी हमारी बैलेंस शीट, और दोनों तरफ ये कैरी होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, ये था क्वेश्चन।